कथा सुनाते हैं कि आज भगवान द्वारिका में पहली बार अति प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। आज ठाकुर जी इतने प्रसन्न हैं कि उनकी प्रसन्नता की सीमा नहीं है। क्यों प्रसन्न हैं ठाकुर जी? तो कहते हैं इसलिए प्रसन्न है क्योंकि ठाकुर जी के मन में भाव आ रहा है कि मैं जिस कार्य के लिए पृथ्वी पर आया था वो कार्य हो गया, पूर्ण हो गया। आज हम और हमारे गुरुजी दोनों बैठे थे तो हिसाब लगा रहे थे कि ठाकुर जी ने कितने राक्षसों का वध किया। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, भगवान ने कितने राक्षस मारे पृथ्वी पे आके। सबसे पहली राक्षसी मारी 6 दिन की आयु में। कितने दिन की आयु में? पूतना। और वहां से लेकर के 125 वर्ष की आयु तक ठाकुर जी धराधाम पर रहे। कितने राक्षस मारे? तो सबसे पहले तो जरासंध, जो कि मथुरा में जाने 17 बार चढ़ाई करी। 1,55,27,700 सैनिक उसके मारे राक्षस। कितने? 1,55,27,700 गिनती करी हूं। फिर महाभारत युद्ध में 16 अक्षौणी सेना थी। एक अक्षौणी सेना में 2,18,700 सैनिक होते हैं। तो उनके अनुसार महाभारत युद्ध में भगवान ने लगभग 40,000 लोगों का वध हुआ महाभारत युद्ध में। कुछ उसमें पांडव भी थे, पांडवों के सैनिक भी थे, कौरव तो सब रही थे। 1,55,27,700 जरासंध के, महाभारत युद्ध में 40 लाख। फिर भगवान के विवाह में रुक्मणी जी से जब विवाह हुआ तो 1 करोड़ सैनिक लेकर के आया था। कौन? शिशुपाल। उनको मारा। अपने विवाह में ही 1 करोड़ सब मारे राक्षस। फिर मथुरा पर एक यवन राजा ने चढ़ाई की थी, काल यवन जिसका नाम था, वो भी 1 करोड़ सेना लेकर के आया। भगवान ने उसको भी मारा। फिर एक पौंड्रक नाम का एक भैलूपिया था, भगवान की तरह संग चक्र लेकर के खड़ा रहता था। वो कहता था मैं ही नारायण हूं, नकली हाथ पांव लगा करके, पौंड्रक नाम था उसका। उसकी लगभग 11 लाख सेना को भगवान ने मारा, उसको भी मारा। भौमासुर, जिसके यहां से 16,100 राजकुमारियों को लाके भगवान ने ब्याह किया, उसके 1 करोड़ सेना को मारा। और बाणासुर की 1 करोड़ सेना को मारा। इतने लोग ठाकुर जी ने मारे। अच्छा, एक बात है, मन में भाव आता है कि इतने लोग ठाकुर जी ने मारे। इधर देखो, इधर देखो, इधर कोई ना आ रहा हो, यहां देखो। मैं कहीं भी देख सकता हूं क्योंकि मैं आपको ही देखता हूं, मैं कहीं नहीं देखता, इसलिए मुझे ये देखो बस। अच्छा, ये सब संख्या सुनकर के आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा है ना, हैं? 1,55,27,000 जरासंध की सेना, 1 करोड़ विवाह में मारे, 1 करोड़ कालियवन के मारे, पौंड्रक के 11 लाख सेना, भौमासुर की 1 करोड़ सेना। पृथ्वी पे भार बढ़ गया था ना राक्षसों का, उनको मारने आए थे भगवान। पर अगर आप रामचरितमानस जी सुनोगे तो वहां तो बात ही कुछ और है। वहां क्या बात है? लंका के प्रधानमंत्री हैं विभीषण जी, और विभीषण जी को संदेश आया कि भैया कितनी सेना आ रही है राम जी के साथ में, रावण को पता नहीं है। तो विभीषण जी के पास में संदेश आया कि 18 पद्म, करोड़, खरब, करोड़, अरब, खरब, शंख आदि आवे ना। करोड़ 10 करोड़, खरब 10 खरब, अरब 10 अरब, फिर शंख 10 शंख, फिर के बाद एक और आवे कछु, फिर आवे पद्म। 18 पद्म तो केवल सेनापति हैं बानरों के। 18 पद्म तो केवल बानरों के एक मॉनिटर हैं। उनके पीछे बंदर कितने वो तो पता ही ना है। और वे सबके सब कैसे हैं? बोले एक बानर आया था लंका में, हनुमान, सबरे वही के समान बलवान है।
तब विभीषण जी बोले भगवान सीता जी को वापस कर दो। राम रावण योर युद्ध, राम रावण योर एवं महाभारत युद्ध हुआ, बाकी कई भगवान ने बड़े बड़े सब क्रिया करी, पर राम रावण जैसा युद्ध जीवन में न भूतो न भविष्यति, हो ही नहीं सकता। हमारे पूज्य नाना जी एक कथा सुनाते थे कि जब महाभारत युद्ध सुनिश्चित हुआ तो भगवान ने, युधिष्ठिर ने सबसे कहा कि भाई एक काम करो, हमारे जो मित्र राजा हैं उनसे सैन्य बल मांग करके लाओ, और राजाओं से भी कहो वो भी आवे। तो भीम गया कई जगह पर, तो भगवान ने उसको कहा सुनो सुनो सुनो, हमने एक लंकेश बनाया था रावण मार करके विभीषण, उसको भी बोल के आओ कि भगवान श्री राम कृष्ण रूप में आए हैं, महाभारत युद्ध में हमारा पक्ष ले रहे हैं, वो भी अपनी सेना लेकर के आवे। तो जैसे शादी के कार्ड बंटते हैं ना, ऐसे युद्ध के भी कार्ड वितरण होते थे, और राजा आदि सब आते थे अपनी सेना लेकर के। तो भीम पूरा कार्ड बना करके ले गया, पूरा एक पत्र बना के ले गया, उसमें सब बताया हमारी कितनी सेना है, हमारी विपक्षियों की कितनी सेना है, सबकी रहने की व्यवस्था कैसी है, आप अपनी कितनी सेना लेके आ सकते हैं, आपकी क्या व्यवस्था देंगे, अकोमोडेशन कैसी रहेगी, सब बात उसमें लिखी थी। भीम गए लंका, विभीषण को जैसी पता चली भगवान कृष्ण के सखा आ रहे हैं, मित्र आ रहे हैं, भाई आ रहे हैं, विभीषण ने बहुत बढ़िया सुंदर स्वागत की व्यवस्था रखी। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी कथा नाना जी सुनाते, बहुत दिन बाद याद आई आज। भीम जैसे ही पहुंचा लंका, तो लंका में जाकर के विभीषण ने बढ़िया स्वागत किया। अब भीम को क्या था कि उसको लग रहा था महाभारत जैसा युद्ध पहली बार हो रहा है पृथ्वी पर, इतना बड़ा युद्ध हुआ नहीं है। तो बात बात पर कहे 18 अक्षौणी सेना, 18 अक्षौणी, विभीषण जी आप अनुमान लगाएंगे 18 अक्षौणी सेना। अब विभीषण जी आंख बंद करके सुने रहे, बोले अब इसको क्या बोलूं। एक अक्षौणी सेना में 2,18,700, मतलब पूरी 18 अक्षौणी में 40 लाख लोग हुए। वहां 18 पद में तो केवल सेनापति थे राम जी के बानरों के। विभीषण जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठा, अच्छा चले अच्छी बात है, आप आए इतनी दूर से, स्नान ध्यान कर लीजिए। भीम बोले मैं तो सरोवर में नहाता हूं, मैं तो खुली जगह पर नहाता हूं, नदी आदि कोई हो तो बताओ लंका में कहां जाऊं। विभीषण जी बोले 3 दिशाओं में कहीं भी चले जाओ, उत्तर पूर्व पश्चिम, दक्षिण में मत जाना। दक्षिण में एक सरोवर है, उसकी तरफ झांकना भी नहीं। भीम टेढ़ी नजर से बोला हमको चैलेंज, अब तो दक्षिण में ही जाऊंगा। जैसे ही भीम गए तो विभीषण ने सैनिकों से कहा इसके संग जाओ, ये मानेगा नहीं, ये दक्षिण में ही जाएगा। और विभीषण जी ने उतारे अपने लत्ता वगैरह, महाराज सीधे कूदे। जैसे ही भीतर गए तो महाराज गुम अंधेरा, और भीतर तो गए, अब गहराई उसकी मिले नहीं, चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए, सांस टूटने लगी। अब सांस टूटी तो ऊपर आए तो देखा तो जगह ही नहीं मिल रही है, कहां से बाहर निकला, पूरा बंद हो गया भीतर। विभीषण जी को पता चला कि नहीं माने, वहीं कूद गए। तो विभीषण ने गोताखोर भेजे, बोले ढूंढ के लाओ उनको। भीम साधारण नहीं है, 5 पांडव और पांडवों की सेना अकेली भोजन करती है, उतना भोजन अकेला भीम करता है। भीम सामान्य नहीं है भैया, ऊपर ज्यादा नहीं घूमो, सबको बोल दो। क्या बता रहा था मैं? क्या बता रहा, जल्दी बताओ। हाँ, कूद गए, तालाब में गिर गए। अब सब गोताखोर ढूंढे, वो नहीं मिले। जैसे तैसे भीम को निकाल के लाए। भीम बड़ा बलवान था, सामान्य नहीं था। भीम को बाहर लाए तो बेहोश पड़ा, उसको खूब दबा दबा के उसको पानी निकाला भीतर से। जब होश में आया तो विभीषण जी से बोला, बोले ये क्या है, ये कहाँ चला गया था मैं? तो विभीषण जी बोले हमारे बड़े भैया कुंभकर्ण जी का मूड है ये, जब मर गए तो कंकाल तो समुद्र में चला गया, मूड यहीं रह गया, उसी में जल भर गया है, और तुम उनके मूड के एक आंख के छिद्र में गए थे अभी, ये तो अभी बहुत विशाल है। भीम बोला वो इंसान थे इतना बड़ा? विभीषण जी बोले आप बहुत देर से कह रहे थे 18 अक्षौणी सेना, 18 अक्षौणी सेना,
बोले जितने महाभारत युद्ध में आपके और कौरवों की मिला के सेना है ना, इतने राम रावण युद्ध में नगाड़ा बजाने वाले थे, ढोल बजाते थे केवल। यहां से ये हो रहा, यहां